हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो आज एग्ज़ाम हुई है उसका जो है जे सीरीज़ को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जे सीरीज़ आपकी है, इस सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी। और अभी जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। इसमें जो है हम लोग कर रहे हैं प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, यानी कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2 किताब पढ़ाई जाती है, एक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से जो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन यंगर, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही नई लैंग्वेज है और वो संस्कृत और पर्शियन से जो है मतलब कि नई है, तो यंगर का मतलब होता है नया। तो ये आंसर सही है आपका। अगला देखिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड, जो ड्रामा वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ये देखिए ग्रीक से आया है। अब देखिए इसके अंदर हम बताते हैं आपको सबसे बेहतरीन किताब जो होती है, जो आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये किताब सबसे बेहतरीन किताब है। इसमें से 100 आउट ऑफ 100 ये हम लोग की जो कोचिंग है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसमें से ये छपती है और ये किताब जो है पूरे बिहार के अंदर हम लोग सर्कुलेट करते हैं। रेनबो स्नैपशॉट करके इस किताब का नाम है, इस किताब में, और इसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको आ जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको आया है, हम एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन है 361 पेज की क्वेश्चन है, 361 पेज पे ये देखिए ये किताब है आपका, और इस पे हम लोग जा रहे हैं 361 पेज पे। देखिए 361 पेज है आपका, और इस पेज में आठ देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम कहाँ, ग्रीक। देखिए आंसर आपका क्या है, ग्रीक से। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है पूरी की पूरी मतलब कि हम लोग जो है क्वेश्चन को इसके अंदर दिया जाता है, और इसके अंदर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ किताब रहता है। समझ में आ गया आपको। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम ग्रीक से। उसके बाद देखिए, द वर्ड हु रोट द सोलर जिप्सी। सोलर जिप्सी जो है मैथ्यू एनोल्ड्स जो है उन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है आपका ये 64 नंबर, इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। 377 पेज 366 पेज में आप चले जाइए। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल जो है कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल जो है वो रिचर्डसन है। कौन है, रिचर्डसन। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, रिचर्डसन है। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए ये किताब है आपकी, पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई, और यहाँ पे हम लोग मोटा करके आपको दिए हुए हैं कि ताकि आपको समझ में आए। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। रिचर्डसन को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। आपको समझ में आ गया। अब आगे हम नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ हम आपको जो है नंबरिंग दे देंगे, ताकि आपको जो है, आपके पास अगर किताब है तो आप उससे जो मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए, व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजली मीन फ्रीडम इन। तो यहाँ पे जो है क्या है, ब्रॉड सेंस जो है आपका सही है। ये आंसर आप चले जाइएगा 155 पेज में, 8वां नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टकराया है किससे, ये रेनबो की जो किताब है उसमें से आपको टकराया है। ठीक है, अगला देखिए, मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी। आप जाइए, ये सही है आपका। डोंट स्टडी लॉ एंड रीड्स क्या चीज़, डोंट स्टडी एंड रीड्स क्या चीज़ है। इसको देख लेते हैं हम लोग 249 के अंदर, पेज नंबर 249 में हम लोग जाते हैं और देखते हैं। 249 पेज नंबर 249, देखिए पेज नंबर 249 में 7वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर। डॉन जॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ, बायोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ एंड थियोलॉजी जो है इन्होंने पढ़ा था, ये सही आंसर है आपका डी। तो जॉन डॉन जो थे वो क्या है, लॉ और थियोलॉजी के जो है ये थे। तो यहाँ पर थियोलॉजी पहला नंबर, ये सही है आपका। उसके बाद देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ इज अ फॉर्म, क्या इज फ्रॉम कहाँ से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये जो है ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू, किसको, इंग्लिश स्टेज। आप देखिए 355 में, ये किताब इसीलिए कहते हैं आपको कि ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 355 नंबर पर आप जाके देखिए, ये देखिए 355 में, आप 355 में कहता है स्टेज नोवेल। देखिए यहाँ पे आपका देखिए ये जो आंसर है, ओनली गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश स्टेज। केवल गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने अंग्रेजी मंचन में अस्थायी योगदान दिया। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है आपकी, मिला कि नहीं मिला आपको लाइन से। इसको पढ़िएगा, 100 आउट ऑफ 100 आपकी ऑब्जेक्टिव टकराएगी गारंटी के साथ। हम पूरे यूट्यूब पे खुल्लम बोलते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको जो है इंग्लिश स्टेज आपको समझ में आ गया। अब अगला जो है सो हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, वोल्स स्वयं की
जो है वो क्या है, नाइजीरियन राइटर है, इसको ये भी नाइजीरियन राइटर है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय क्या चीज, इन्फेक्शन। समझ में आ गया, ये आंसर आपका सही है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इन इंग्लिश इज अ ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये भी सही सही आंसर आपका है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, ये इंडियन सिविलाइजेशन का है, भारत इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है, पैराग्राफ नंबर 14 में। समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो है आपका ये देखिए, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है, किसके, तो ये आप चले जाइए पेज नंबर 184 में, यही किताब को, रेनबो स्नैपशॉट को इसको देखिए, 184 पेज में आपको मिल जाएगा। पल्स एस बक का है। पल्स एस बक जो राइटर थी, उनके दिमाग में, उनके जो है पृष्ठभूमि में, दिमाग की पृष्ठभूमि में हमेशा इंडिया रहता था। समझ में आ गया। अगला देखिए, इमेंसिपिएशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि जो एक दास मुक्ति घोषणा पत्र है, वो जो है निग्रो को क्या किया, उसने जो है दास मुक्ति, पहले जो गुलाम हुआ करते थे निग्रो, उससे जो है आज़ादी दिया। किसने, दास मुक्ति घोषणा पत्र को कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये पेज नंबर 62 पे जाइएगा इसी किताब के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ, बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, देखिए पेज नंबर 89 में आप जाइएगा, तो उसमें जो है 2 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, मैथमेटिशियन भी बर्ट्रैंड रसल थे। उसके बाद देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ। अब ये देखिए 261 नंबर पेज है, ऑब्जेक्टिव 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव इसके अंदर टकराया है। ये किसके, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसका जो आंसर जो है फ्रस्ट्रेशन है। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज अ फ्रॉम ओ टू ऑटम है, 263 नंबर पेज पे आपको जो मिल जाएगा इस किताब के अंदर। आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, तो आई कौन है, पोएट है, ये सही आपका। देखिए, इन हार्ट एट पीस अंडर अ इंग्लिश हेवन, ये क्या है, किसी से लिया गया, द सोल्जर से लिया गया, 274 नंबर पेज पे आप जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कि सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, कहाँ से है, ये है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है, पेज नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, ये कहाँ से है, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था भारत इज माई होम में, 29 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, ये जो है किटन है, और किटन जो है पैराग्राफ नंबर 14 में, पेज नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 14 में आपको जो है जब जाइएगा पिंच ऑफ स्नैप के 14 नंबर पैराग्राफ में, तो वहाँ पे आपको इसका जो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, ये सही आंसर है, 84 नंबर, ठीक है। मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पोर्शंस बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, 285 नंबर पेज में 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपको मिल टकराया है, किससे, इस किताब के अंदर से, रेनबो स्नैपशॉट के अंदर से। अब ये किताब जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्रॉसिंग द रिवर, ये जो एक किताब है, ये आपकी किताब में नहीं है, ये गलती से मिस्टेक से लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो कौन है, कैरली फिलिप्स जो है, CARY, कैरिल फिलिप्स जो है इनके राइटर है, इसमें से कोई भी राइटर नहीं, ये गलत है। समझ में आ गया। 87 नंबर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक के जो पोएम को पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छे, हु रोट हकलबेरी फिन किसने लिखा, ये जो है इसने मार्क टवेन ने लिखा, TWIN टवेन ने लिखा, 373 पेज, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं ताकि आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है सर। 373 पेज पे आप चाहिए, 373 पेज पे, 373 पेज पे देखिए यहाँ देखिए, हकलबेरी फिन किसने लिखा है, ये जो किताब है मार्क, यहाँ देखिए मार्क ट्वेन इसने लिखा था, टॉम सॉयर और हकलबेरी इसने लिखा था, 373 पेज पे। तो देखिए इस तरह से पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ किताब है। इससे बेहतरीन किताब न बिहार बोर्ड में किसी के पास है न आएगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अगर 11th के स्टूडेंट है और 12th में जा रहे हैं तो इस किताब को जरूर परचेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, ये भी गॉड्स मतलब कद्दू में ये इंटरेस्टेड थे। ऑल टेक्निकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम, समझ में आ गया आपको। अब अगला जो है देखते हैं इसके अंदर, देखिए, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, ये सही है आपका,
द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स 24 नंबर पेज पे 16 नंबर जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ये दिया गया है। गुड कंडक्ट। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, तो ये दे सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली किस लिए आए? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है। वर्क इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप, ये वॉल्ट व्हिटमैन की जो काम है। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वॉल्ट व्हिटमैन का जो किताब है उसमें से जो ये कविता लिया गया था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो यहाँ पर ट्रोल्स का मतलब होता है शैतान, आत्मा जो होता है उसको कहते हैं। तो ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड जाइएगा, जब पोएम पढ़िएगा तब आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर पे आप जाइए, विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हीज एंड फीलिंग फॉर ब्यूटी लेडीज, तो एन एपिथेफ में, ठीक है। इज रिमेंबर एज अ वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। हु फाइंड मैकेविटी लेजी एंड स्लीप, देखिए D.H. लॉरेंस नहीं, T.S. एलियट्स जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद 100 नंबर पर देखिए, D.H. लॉरेंस एक्सॉल्टेड द वैल्यूज ऑफ प्रीमेटिव लाइफ यानी स्नेक के अंदर जो है ये सही आंसर है उसका हो गया। तो इस तरह से 100 आंसर को, ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन किस तरह से इस किताब से रेनबो स्नैपशॉट से जो है सो आपको मतलब टकराता है, 100 आउट ऑफ 100 टकराता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।